नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार क्लासें लेके आ रहे हैं, जिसमें अभी हमारा डेडिकेट बैच चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर के। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं कंप्यूटर की, इस सीरीज का कंटेंट इस तरीके का हमने बनाया है, इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है पूरा कि वो जहां भारत की जहां जिस भी एग्जाम में आपको मतलब जहां कंप्यूटर है, जिस भी सिलेबस में जहां भी कंप्यूटर पूछा जाता है, चाहे सिलेबस में हो या नहीं हो, लेकिन साइंस एंड टेक है, वहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि साइंस एंड टेक का ही पोर्शन में आता है कंप्यूटर भी। तो जहां भी ये पूछा जाता है आपको, वहां हर जगह कंटेंट आपको अवेलेबल, मतलब आपको उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही साथ आपकी जो सफलताओं है, जो एक दो नंबर से रह सकते हैं अपना कंटेंट को किसी कारण से होती है प्रॉब्लम, वो सारी सुविधा आपको वहां मिलेगी। इस यहाँ से आपको सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। दोस्तों, ये जो क्लास है, ये हमारा जो है 16वां एपिसोड है। अभी तक हम यहाँ पर 15 एपिसोड ले चुके हैं, ये 16वां एपिसोड है। देन इसके बाद ये जो है कंप्यूटर की 4th क्लास है, यानी कि आपको ये 16वीं क्लास लग रही है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसकी 4th क्लास है। नेटवर्क, कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क जो है उसके अंदर हम 3 क्लास पहले ले चुके हैं। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, किस तरीके से उसमें सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, कुछ स्पेशल जो डेफिनेशन होती है वो की है। कुछ डेफिनेशन और बची है, उनको हम आज करेंगे। साथ साथ जो अभी तक हमने किया है उसमें से जो प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन भी रखे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो कंप्यूटर की जो टाइप है उन पे जाएंगे। अभी यहाँ हम कहाँ रोकेंगे कि ये जो कुछ डेफिनेशन है वो जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर मैंने एक्स्ट्रा इसलिए करवाई है क्योंकि 19-20 होती है। कोई भी एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा उससे जुड़ा हुआ शब्दावली, क्योंकि वो क्या होता है कि आपके टाइप दिए हुए, टाइप में इनका यूज किया जाता है, तो जब इनका यूज किया तो इनके पूछा जा सकता है। इसलिए इनको मैंने आपके सामने क्या डेफिनेशन रखी और इनकी कैसे क्या कार्य करते हैं, ये चीजें मैंने आपके लिए एक दो क्लास लेकर के इस कार्य को मैंने निपटाने की कोशिश की। जो आपके एग्जाम में जो जो चीज पूछ सकते हैं इसमें से वो रख दिया है। अब ये कौन कौन से एग्जाम में काम होगा सर, आप ये सोचो कि यज्ञ विद्या जो प्लेटफॉर्म चला रहा है, ये सीरीज चला रहा है ये कंप्यूटर की, तो ये कंटेंट हमारे लिए क्यों यूजफुल होगा, हम क्यों देखें इस क्लास पूरी। हम तो बस थोड़ा सा देख के हेडलाइन और निकल जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लास पूरी देखिए। क्यों? क्योंकि आपको तभी तो समझ में आएगा कि कंटेंट आपका लायक है या नहीं। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो क्लास आधे अधूरे देख करके कि कंटेंट हमारा लायक नहीं, तो आप पूरी देखो तो समझ में आएगा। हाँ, अगर क्लास पूरी देखने के बाद आपको लगता है कि कंटेंट में ये सुधार कीजिए, तो आप यहाँ से जाइए मत, उसमें क्या कीजिए, कमेंट में कीजिए सर ये सुधार कीजिए, इस तरह का आप परफॉर्मेंस कीजिए, ये कंटेंट में हमारे लिए ये और जोड़िए आप, तो मैं क्या करूंगा उसमें और ऐड करने स्टार्ट कर दूंगा। बस आपका रिस्पॉन्स मैं वेट कर रहा हूँ कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है। ठीक दोस्तों, अब ये किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल होगा सर, आप इतना बता रहे हो कि हमारे अन्य एग्जाम में काम आएगा, तो जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो वो भी देख सकता है वीडियो को। बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो तो अवश्य देखें, क्योंकि बैंकिंग में तो कंप्यूटर पूछा जाता है भाई, तो वो तो काम आएगा। अभी जो एटॉमिक एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है उसमें भी वैकेंसी आई हुई है, उसकी भर्ती अभी एग्जाम डेट नहीं हुई ना, लेकिन फॉर्म डाल चुके हैं। तो जो जिसने भाई ने इसका फॉर्म डाला है वो इस क्लास को बस देखें, क्योंकि आपके वहां 20 नंबर के जो क्वेश्चन आएगा 20 के 20 आपको यहाँ से बैठेंगे, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये गारंटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ ना कंटेंट को, कि वो जहां जहां कंप्यूटर है वहां सब जगह मैं पोर्शन देख रहा हूँ किस तरह का उसका लेवल है, क्या अभी तक स्ट्रेटजी रही है उसके पूछने की, किस तरीका से पूछ रहा हूँ, वो भाषा भी मैं ढाल रहा हूँ, ताकि क्या होगा, अगर कंटेंट चाहे रिपीट हो जाए, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, देन उसके बाद प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस में आपको वहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, अगर एक ही क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा है तो मैंने दोनों के लैंग्वेज मिक्स करके उस क्वेश्चन में उस तरीके से डिजाइन कर दिया और मॉडिफाई कर। तो ये भी आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, अच्छे से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ। आप आराम से इसको देखिए, आपको कोई भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर में आपको जितने भी जहां पूछ रहा है, जैसे जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है उत्तर प्रदेश वाली, वहां 80 क्वेश्चन आएंगे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ आपको इस क्लास में से लगभग 75 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, ये ध्यान रखना। इस कंटेंट में से डायरेक्ट। अब 5 क्वेश्चन की मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन कहां से आएंगे ये हम भी डिसाइड नहीं कर सकते। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे वो डिजाइन ऐसा करते हैं कि आपने कभी देखे नहीं होंगे, देखे होंगे तो भाषा ऐसे आ जाएगी कि आप अनुवाद ही नहीं समझ पाओगे। इंग्लिश भी ट्रांसलेट ऐसे कर देता है कभी कभी, तो वो हो सकती है कुछ कुछ एरर, या आपको याद है बैठ गए लेकिन फिर भी क्या हुआ, समझने में गलती हो गई, हड़बड़ी में आपने गलत गोले लगा दिए। इसलिए मैं 75 को लेके चल रहा हूँ आपके लिए, सेफ नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे में से 75 ला रहे तो बहुत अच्छे नंबर होंगे आपके, और ये दावा है यज्ञ विद्या का। आप देखिएगा क्लास कंटिन्यू बनेगा तो आपको 100% जिस दिन आप पेपर देखा उस दिन ये बात आपको याद आएगी, सर ने जो बात बोलती वो बिल्कुल सही बोली थी। ये है आपका जो आरआरबी है, उसका भी नोटिफिकेशन अपडेट आ चुका है, पूरा कैलेंडर जारी किया, वहां भी आपके ये यूजफुल होगा बहुत अच्छे से। दोस्तों, जो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास कंटिन्यू, इसमें हमारी जो क्लास है वो कौन सी है, 4th नंबर की क्लास है, किसी कंप्यूटर नेटवर्क की। हाँ, अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई समस्या आ रही हो, जैसे पीपीटी प्राप्त करने में या किसी तरह की, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कौन से, ये लिखे हुए यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर, आप यहाँ जाकर हमसे क्या कर सकते हो, चेक कॉल करके हमसे मतलब संपर्क कर सकते हो। साथ साथ हमारे जो
फेसबुक आईडी उससे जुड़ सकते हो। देन ये जो हमारी एक और जो टेलीग्राम आईडी है, इस पर भी जाकर आप जुड़ सकते हो। सोशल मीडिया का हर ये बना हुआ है, आप यहाँ जुड़ के हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ सकते हो, ताकि आपको हर पल अपडेट मिलता रहे यज्ञ विद्या के लिए और क्या कर रहा है नया। दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा जो ये मॉड्यूलेशन हम कल कर चुके हैं आपके लिए, कल के वीडियो में हम करवा चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखिए। देन नेटवर्क की जो अन्य जो डेफिनेशन है कुछ भी कंप्यूटर के में, जो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है किस तरह से, वो करवा चुके हैं, आप वो देखिए। देन उसके बाद हम आगे का करते हैं, अगली कौन सी डेफिनेशन है वो करते हैं। आज हम करेंगे स्विचिंग तकनीक, यानी कि स्विचिंग तकनीक क्या है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या है स्विचिंग तकनीक? स्विचिंग तकनीक का मतलब है ये कितने प्रकार के होते हैं, स्विचिंग किस किस तरीके से हम स्विचिंग कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। स्विचिंग का मतलब हो रहा है आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, किसी भी कार्य को आप कर रहे हो तो उसको स्विच कैसे कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हो। आप कहीं भी कुछ भी कार्य करते हो, स्विच किसको करते हो? स्विच क्या करते हो? एक को ये करके ट्रांसफर कर रहे हो, एक तरह से दूसरी जगह इधर उधर हो रहे हो, वो स्विच हो रहा है ना, कभी इधर कभी उधर। जैसे यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ से यहाँ ये तो क्या कर रहे हो? स्विच हो रहा है ना इधर उधर, यही हो रहा है स्विचिंग। तो यहाँ स्विचिंग के किस किस तरह का स्विच होता है कंप्यूटर में, अब हम उनको समझेंगे, क्योंकि कंप्यूटर भाषा में हमें समझना आवश्यक है। तो आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा कि आप कैसे स्विच कर रहे हो क्या कर रहे हो, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ये आएगा कि कौन कौन से तकनीक है स्विचिंग के, कौन कौन से टाइप है, किस तरह कितने प्रकार है, ये पूछ लेगा। कितने हैं? तो 3 प्रकार है, ये हमें पता होना चाहिए। कितने प्रकार है? 3। स्विचिंग के कितने प्रकार? 3। उसके बाद कौन कौन से है? तो तीनों अभी हम समझते हैं कौन कौन से। एक तो सर्किट स्विचिंग है, देन उसके बाद कौन सा है आपका सर्किट स्विचिंग, बाद में मैसेज स्विचिंग है, देन इसके बाद कौन सा आपका पैकेट स्विचिंग है। कौन सा है? पैकेट स्विचिंग है। कौन सा? पैकेट। दोस्त आप देख पा रहे होंगे एक एक स्लाइड मैंने कितना अच्छे से आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, इतने अच्छे से डिजाइन किया है कि आप एग्जाम हॉल में जब उस सारी चीज को रिकॉल करोगे इस क्लास को, आपका क्वेश्चन में आएगा तो आप ये क्लास ऐसे एज्यूम करोगे अपने दिमाग में कि वाह ये तो मेरा ये वहां पढ़ाया था सर ने, उस सब तो इस तरह समझाया था, आप आसानी से इसका आंसर निकाल जाओगे। पढ़ते हैं हम आगे क्या बोलता है सर्किट स्विचिंग क्या कहता है, क्या करते हैं सर्किट स्विचिंग में हम वो समझते हैं। डेटा स्थानांतरण मतलब डेटा ट्रांसफर से पहले डेटा मैं भेज रहा हूं, जैसे यहाँ हूं मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने से पहले मतलब यहाँ से कुछ डेटा यहाँ भेजना है, तो यहाँ जाने से पहले की बात हो रही है, जाने से पहले की बात हो रही है। से पहले यूजर के बीच क्या रहेगा, सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है, यहाँ कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। याद रखना आप ये, आपको यूजर से क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, पहले संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। जैसे आप अगर अपने किसी प्रिय मित्र को कॉल करते हो, जो सबसे आपका क्लोज फ्रेंड है, आप उसको कॉल करते हो तो पहले क्या करते हो, कॉल करना पड़ता है, उसका संपर्क स्थापित करना पड़ता है, तभी आप जो चाहते हो बात करना उससे वो बात कर सकते हो ना। अब आपका प्रिय मित्र कौन है ये तो आप जानते हो, यह मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना, समझ सकते हो। तो उससे आपका अगर उससे आपको बात करना तो कैसे करोगे, पहले कॉन्टेक्ट लगाओगे ना, उसको कॉल लगाओगे, उसका नंबर लोगे, उससे कॉन्टेक्ट स्थापित करोगे, तभी आप कॉल बात कर सकते हो। वही बोल रहा है सर कि सर्किट में क्या हो रहा है कि आप पहले कांटेक्ट करोगे, पहले उससे क्या करोगे, संपर्क जोड़ोगे अपना, आप क्या करोगे कांटेक्ट, संपर्क मतलब कांटेक्ट कर पा रहे हो उससे, तो ही क्या करोगे आप उसके मतलब उसका डेटा का दे पाओगे, कुछ भी बात कर पाओगे, वो तभी हो पाएगा। डेटा स्थानांतरण समाप्त होने तक संचार माध्यम मतलब डेटा ट्रांसफर होने का एंडिंग पॉइंट स्टॉप होने तक क्या होता है, संचार माध्यम कम्युनिकेशन मीडियम जो है दोनों क्या करते हैं, उपयोगकर्ता द्वारा व्यस्त होते हैं। कहना मशीन से यहाँ था, मैं आपको समझाता हूँ। क्या है कि आपने ये आपका डेटा है, ठीक है, और ये आपका यूजर है, ठीक। अब आपने डेटा यहाँ भेज दिया, कॉन्टेक्ट भी हो गया, डेटा भेज दिया, सब किया। तो जब आप डेटा भेज रहे हो ना, जब यहाँ डेटा भेज रहे हो उस वक्त ये और ये दोनों पर्सन एक दूसरे से बिजी होंगे, ये इनके बीच में और थर्ड कोई आ नहीं सकता है। आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड जो मैंने बताया उससे आप जब बात कर रहे हो, तो अगर आप उससे बात कर रहे हो तो आपको कोई तीसरा पर्सन बीच में कॉल नहीं कर सकता, करता तो उसको क्या बताता है, कॉल बिजी है। कॉल बिजी क्यों बताता है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी लगा हुआ बिजी है, वो कार्य कर रहा है ना, तो आपको बिजी बताता रहेगा वो, आप मतलब आपको ये शो हो जाता है किस समय मोबाइल में, लेकिन क्या होता है कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, फिर भी उसका कॉल क्या है अलग रह रहा, आप बात करते रहो कंटिन्यू, आपको उसमें वो परमिशन नहीं देगा बीच में। तो यही वो बोल रहा हो कि जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा ना, जब आप बात कर रहे होंगे तो बीच में नहीं कर सकते। वैसे ही कोई खास बात कर रहे हो अपने खास फ्रेंड से, तो खास ही बात होती है, उसमें कोई भी कॉल लगा ले बीच में नहीं उठाते हम लोग, क्या हो रहा है। मान लो आपका जो कोई भी है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने या आपका बॉयफ्रेंड जो भी आप जो देख रहे हो, उसको आपने कॉल किया और आपको उसकी लड़ाई हो गई, उस समय आपको कोई भी कॉल करा, आप कॉल नहीं उठाओगे, दूसरा उससे कर बिजी ही रहोगे। तो क्यों रहोगे, क्योंकि आपको डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उस समय वही बात है यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रही है, तो उस समय दोनों क्या हो रहा है, आपस में बिजी रहेंगे, व्यस्त व्यस्त का मतलब बिजी रह रहे हैं दोनों एक साथ, ये बात है, ठीक है। इसके बाद में कहता है इसमें इसे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट तो होगा ना, एक सपोज कीजिए मैंने अभी एग्जांपल लिया है आपके फ्रेंड का, तो वो क्या हो रहा है, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे। अब आपके फ्रेंड से हर कोई
हर कोई, जैसे आपको आपको पहचान वाला दूसरा कोई फ्रेंड है और आपका जो फ्रेंड है वो उसको नहीं जानता डायरेक्ट। मान लो तुम्हारा ए नाम का कोई फ्रेंड है और तुम ये यहाँ बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारा एक और फ्रेंड है बी नाम का। अब बी और ए का कोई फ्रेंडशिप नहीं है, तो जब आप दोनों बात कर रहे हो तो इसको इसके बीच में क्यों लोगे, कॉन्फ्रेंस में क्यों लोगे? कॉन्फ्रेंस में उसी को लोगे जो आपका तीनों कॉमन है, वही बोल रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, बस इन दोनों की बात होगी, थर्ड की कोई बात नहीं होने वाली है, उसको कोई परमिशन नहीं है। उदाहरण, टेलीफोन पर बात करना, ये मैंने आपको जो भी समझाया टेलीफोन में बात करने वाला, मतलब जब कॉल पे बिजी रह पा रहे हो वही बात हो रही है, किसमें? सर्किट में। अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ये डायग्राम आप दिमाग में बैठाना, अगर ये आपको अच्छे से याद है तो ये क्या कर पाओगे आप, अच्छे से आप एग्जाम में आंसर निकाल पाओगे। क्या हो रहा है, डेटा को उपयोगकर्ता को भेज रहा है, क्या कैसे भेज रहा है, पहले संपर्क स्थापित कर रहा है, उसके बाद डेटा को भेज रहा है। यही बात आपको क्या करना है, दिमाग में बैठाना है। अब मैंने नीचे कुछ दे रखा, आपको दिखाई दे रहा होगा, डेटा, सीधा संपर्क, उपयोगकर्ता, डेटा ट्रांसफर। ये क्या है, ये क्या बना रखा आपने, क्यों है लिखा है, ये ऐसा है। ये मान लीजिए आप हैं, आप खुद हैं, ठीक है, ये आप है डेटा, आप डेटा है, और ये है आपके जो भी है, जो भी आपका फ्रेंड है, जो भी आपका जो भी है आपका एक्स वाई जेड जो भी है, मान लीजिए आप ये एक्स है या वाई, जो भी आपने मान लिया एक्स है। अब आपका यहाँ पर, इसको एक्स नहीं माने क्योंकि एक्स में आप गलत समझोगे, एक्स नहीं माना जाए, ठीक, इसको माना जाए बी, इसको बी मान लिया और इसको ए मान लिया, ठीक है, ये नाम दे दिया हमने दोनों को, ठीक। अब ये ए जो है इसके पास एक डेटा रखा है, डेटा ये रखा है कि इसने कुछ चीज पढ़ी है नई नई और इसको बताना है, या इसने इसका कॉल नहीं उठाया, मतलब इसने कॉल लगाया किसको, इसको संपर्क साधने की कोशिश की तो ये बिजी आया, उपयोगकर्ता क्या है, बिजी आया, तो ये बिजी आया कैसे, ये बात इसको बतानी थी कि तुम बिजी क्यों आ रहे थे, तुम मेरे मैसेज रिप्लाई क्यों दे रहे हो। जब इस तरह की बात की जा रही थी तो उसके लिए उसने क्या किया, संपर्क साधा, मतलब उसको कॉल लगाया, क्या किया, कॉल लगाया, संपर्क जोड़ा, कॉन्टेक्ट किया। कॉन्टेक्ट करने के बाद क्या करेगा, वो कॉन्टेक्ट करने के बाद पहले क्या करेगा, अपना जो गुस्सा है वो उसको क्या करेगा, उतारेगा ना, गुस्से को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, गुस्से को उतार देगा। जो गुस्सा आ रहा है, जो उसको बात बोलना है, वो क्या करेगा, उसी वक्त बोलना स्टार्ट कर देगा। तो यही बात हो रही हो कि डेटा ट्रांसफर क्या कर रहा है, जो आपने यहाँ डेटा स्टोर कर रखा था उसको जिसको देना था उसके साथ कॉन्टेक्ट किया, उसके साथ संपर्क स्थापित किया एंड डेटा ट्रांसफर किया। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये कौन है, क्या है। ये एक मैंने सिंपल इसलिए लिया है इसको कि सामान्यतः क्या होता है, कंप्यूटर को आप क्या बोलते हो, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज मान लो, तो कंप्यूटर जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये है फलाना ढिमकाना एक्स वाई जेड, जो भी जो जैसा कहें वो मान लीजिए, लेकिन कंप्यूटर एक्चुअली अगर आप अपने ऊपर जोड़ के चलोगे ना तो वो भी कोई टेक्निकल नहीं है, वो भी ऐसा लगता है कहने को, आप जब यूज करते हो तो भी आपको सामान्य बात लगती है ना। क्यों, इसको आप जब पढ़ते हो तो इसको इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ सकते हो, ये भी तो हो सकता है ना तरीका समझाने का, जो अभी आपको समझाया गर्लफ्रेंड वाला तरीका। खैर ठीक है, ये जो है ये हो गया कौन सा, स्विच तकनीक। स्विच में क्या हो रहा है, पहले संपर्क जोड़ रहा है, ये बात ध्यान रखना। स्विच में पहले कॉन्टेक्ट होगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा। आप जब तक अपने फ्रेंड को कॉल नहीं कर पाओगे, उसके ऊपर गुस्सा नहीं उतार सकते हो, वही बात है, जब तक आपका कॉन्टेक्ट नहीं होगा तब तक आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड, मतलब क्या कहता है, कोई डेटा है उसको स्टोर किया, फिर थोड़ा आगे सेंड किया, फिर स्टोर किया, फिर स्टोर किया, इस तरह से चलेगा, थोड़ा 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 कर करके वो क्या करेगा, सेंड करता जाएगा। स्टोर किया, फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड का मतलब सेंड, आगे आगे भेजना। आप भी मैसेज किसी को फॉरवर्ड करते हो ना, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत चलता है, व्हाट्सएप पे इधर भेजना, इसको फॉरवर्ड नहीं किया अगर तो ये आपके कसम है, फलानी ढिमकानी कसम है, ऐसे चलता है, मैसेज आता रहता है, तो वो क्या है, फॉरवर्ड करते हो आप ना, तो क्या होता है, आपके पास आता है, स्टोर हुआ। जैसे ये मैसेज इस बंदे ने एक ने कसम देकर आपको भेज दिया, ये आपके पास आ गया, आपके पास रखा, जब भी आप ऑनलाइन गई तो ये स्टोर में रखा हुआ था, आपने पढ़ा, फिर आपने फॉरवर्ड कर दिया, फिर इसने पढ़ा, इसने भी आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये बोल रहा है कि क्या करता है, स्टोर करता है एंड फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसमें, मैसेज स्विचिंग में। व्हाट्सएप मैसेज तो फॉरवर्ड करते हैं ना, स्विचिंग में हो रहा ना वो, वही भेजे गए संदेश नेटवर्क नोड में स्टोर कर लिया जाता है और संचार माध्यम मतलब कम्युनिकेशन मीडियम खाली होने पर भेज दिया जाता है। वही मैंने जैसा अभी आपको थोड़ा सा इस तरह से बोला कि आप अभी बिजी हो, आप क्या कर रहे हो, बिजी हो मतलब खाली नहीं हो, कुछ काम करो। जैसे अभी अगर मेरे पास कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, किसी भी कॉल आता है, किसी भी आता है, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ाने में मग्न हूं, मैं अपने धुन में बिजी हूँ। क्यों, क्योंकि मैं हाँ अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने में अपने इसमें लगा हुआ हूँ, मैं क्यों डिस्टर्ब होऊंगा, मैं अच्छे समझा पा रहा हूँ, मैंने अपना फ्लो क्यों तोड़ूंगा। वही रीजन है कि मैं जब बिजी हूँ तो मैं उस मैसेज या कॉल का मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, उसको पढ़ रहेगा। जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं जाकर उसको क्या करूंगा, रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक वैसे अगर आप पढ़ रहे हो और अपने मोबाइल को डाल दिया डू नॉट डिस्टर्ब, तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपके पास जो भी आया मैसेज कॉल जो भी आया वो आपका सेव रहेगा। जब भी आप उसको हटाओगे आपके पास तुरंत अपडेट आएगा एंड आप उसको कॉल कर सकते हो, बाद मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो। तो क्या हुआ, आपके पास आप बिजी रहे उस टाइम में, आपको क्या किया, पढ़ा रहा, अलग पढ़ा रहा, अलग ही रहा स्थिर वो, और जैसे आप बिजी मतलब वो फ्री हो गए
वो तुरंत आपने क्या किया, उसका रिप्लाई दे दिया, उसको भेज दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, कॉल कर लिया, जो भी करना था, जो भी था रिस्पॉन्स वो किया। वही बात बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि जब डेटा भेजा आपने कंप्यूटर के अंदर कहीं भी नेटवर्क में, तो वो डेटा कहां पर रहता है स्टोर, संचार मीडिया में खड़ा रहेगा, मतलब लाइन में लगा रहेगा, रो में पड़ा रहेगा वो, जब तक कब तक, जब तक वो मार्ग जो है, वो जो मीडियम है वो खाली ना हो जाए, उसका जो पाथ है, जो रास्ता है वो खाली ना हो जाए, तब तक के लिए वो क्या करेगा, इसमें वेट करेगा, और खाली होते से उसमें आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, मतलब वो स्टोर रहेगा, देन उसके बाद फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये बात यही है, लेकिन आपको वहां अगर एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो वो इस लैंग्वेज में आएगा, ये ध्यान रखना। और स्टोर फॉरवर्ड भी बोल सकता है, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट यहाँ डाल दिया है। आगे क्या है, इसमें डेटा स्थानांतरण में देरी होती है। डेटा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण हो रहा है। क्या ट्रांसफर कैसे हो रहा है, देखिए आप जैसे मैं अभी पढ़ा, जैसे आप अभी क्लास देख रहे हो, ठीक है, और आपको किसी ने मैसेज किया और आप क्लास में इस तरह से डूब गए हो कि बस आप इस टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहते हो, पूरा निपटा के ही बंद हो, तो क्या कर रहे हो आप, जब इसको लगातार लगे रहोगे तो आपके पास मैसेज आया और वो अर्जेंट था, लेकिन आपने उसको फॉरवर्ड नहीं किया, आपने ये वीडियो पूरा देखा, क्लास पूरी की, उसके बाद उससे फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है ना, टाइम तो लग रहा है, समय जा रहा है ना, उसको करना तुरंत था, आपने आधे घंटे बाद किया तो क्या आधा घंटा लेट हुआ। वही पूछ रहा है, वही बोल रहा है कि इसमें डेटा ट्रांसफर वो कैसे होता है, धीमी गति से होता है, किसमें, मैसेज स्विचिंग में। डेटा स्थानांतरण से पहले, मतलब डेटा ट्रांसफर से पहले उपयोगकर्ता के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना आवश्यक नहीं है। ये नई शब्द लिखा है, ध्यान रखना, मैं इसलिए बोला कर रहा हूं, मैं चुप हो गया था, आपको लोग ये समझ रहे हो इसमें भी आवश्यक है क्या, नहीं नहीं भाई, आवश्यक तो इसमें था, किसमें, जो स्विचिंग वाली है, स्विचिंग तकनीक में था आवश्यक, तो किसमें, सर्किट स्विचिंग में, स्विचिंग के सर्किट स्विचिंग में क्या क्या था, सर्किट में संपर्क करना, सर्किट में, सर्किट बन रहा है ना, सर्किट का मतलब क्या, गोल बन रहा है, मतलब जोड़ना पड़ रहा है, गोला जैसा दिख रहा है ना आपको, ये सर्किट बन रहा है, सर्किट बन रहा है, तो क्या हो रहा है, ये सर्कल, सर्किट को सर्कल से जोड़ लो, और क्या हो रहा है, सर्कल बन रहा है ना, गोला बन रहा है, ये क्या हो रहा है, उसमें पहले संपर्क कर रहा है, लेकिन मैसेज में क्या हो रहा है आपका, इसमें संपर्क आवश्यक नहीं है, संपर्क हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास व्हाट्सएप है, आपका उसके पास कॉन्टेक्ट नहीं है, किसी के पास कॉन्टेक्ट नंबर सेव नहीं है, और अगर आप एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो किसी फ्रेंड के थ्रू, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको तुरंत सूचना मिल जाती है, क्यों, क्योंकि आपका चाहे उस व्हाट्सएप में, लेकिन जो पर्सन भेज रहा है उसके पास तो आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है वो, तो वही बोल रहा है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो या नहीं हो, आवश्यक नहीं है। ठीक, देखिए इसमें मैंने एक डायग्राम इसमें भी लिया है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देन इसके बाद जो ये इसमें लिया था मैंने डायग्राम, इसे ऐसे ही मैं वहां इसमें समझाऊंगा आपको अच्छे से, लेकिन कैसे होता है इसमें एक छोटी सी ये प्रोसेस समझिए कंप्यूटर में। फिर हम हमारी जो आम भाषा है, आम आम चीज है, जो सामान्यतः हम आम भाषा में समझने की कोशिश भी करेंगे आगे। इसमें डेटा है वो जाती है पहले एक जगह, एक पर्सन में जाती है, ये पर्सन को एक है स्टोर वन, ये किसी एक के पास रुकती है, फिर दूसरे पास जाती है, ये थोड़ी देर रुकता है, फिर ये इसको फॉरवर्ड करता है, फिर इसके बाद थोड़ी देर रोकता है ये भी, फिर इसको करता है, वही मैंने जो बोल रहा है, ये कोई ए नाम का बंदा है, ये बी है और ये सी है, और ये पहुंचना डी के पास है, डी को चाहिए, और ये भेजा किसने, वाई ने भेजा, वाई ने भेजा डी को, लेकिन ये क्या हो रहा है, वाई से डी से जाने के लिए इसको एबीसी लोगों को बीच में ही जोड़ना पड़ेगा, इनके थ्रू ही भेज सकता है, क्योंकि इसके और इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं इनका, तो वो क्या कर सकता है, इसको भेज सकता है, और इसका कॉन्टेक्ट इससे भी नहीं है, तो ये इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, देन ये इसको भेजेगा, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एक के बाद एक, एक के बाद। अब ये इसने ए को भेज दिया, ठीक, और ए ने बोला कि मैं आज फ्री नहीं हूं भाई, मैं कल भेजूंगा, तो इसने क्या किया, कल भेज दिया बी को, बी से कॉन्टेक्ट किया, बी ने बोला कि यार देख मैं कर तो दूंगा तेरा काम, लेकिन काम तब करूंगा जब मैं फ्री रहूंगा, मैं फ्री नहीं हूं, मैं तो बिजी हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं जो भी मेरे काम में लगा हुआ हूं, मैं तो एग्जाम बाद भेजूंगा, वो उसने बोल दिया। फिर उसने बोला ठीक है भाई भेज देना, जब भेजना हो भेज देना, इसने बोला हो ठीक है भेज दूंगा, इसने सी को भेज दिया, मन मार के इसने एग्जाम से पहले भेज दिया, इसने बोला ये भाई एडमिट कार्ड आ गया ना, तू बोल रहा है कि ये काम कर, नहीं एग्जाम बाद करूंगा मैं, तो इसने क्या बोला कि अब एग्जाम बाद ही भेजेगा, ये एग्जाम बाद भेज रहा है, तो लेट भी हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, एक के बाद एक भेज रहे हैं, एक के बाद एक स्टोर किया जा रहा है। ठीक, ये मैंने आपको इसी को थोड़ा मतलब जो हमारे सिंपल जो डायग्राम है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ताकि आपको और आसानी समझ में आए, क्योंकि जो भी हम कुछ चीज एज्यूम करते हैं डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, वो हमें अच्छे से याद रहती है, विजुअल मेमोरी जल्दी याद होती है, चित्रात्मक, तो वही बनाने की कोशिश की हर जगह मैंने आपके लिए, कि जितनी आसानी से आप समझ सकते हो वो मैंने पेश करने की कोशिश की, कंप्यूटर को इतना आसान भाषा में पेश करने की कोशिश की, हिंदी में पूरे यूट्यूब पे इस तरह का इतने सरल में, अगर कहीं मिला आपको तो मुझे अवश्य बताना कि ये रहे सर, आप देखिए आपसे भी सरल पढ़ा रहे, तो मैं इस बात को मान लूंगा कि हाँ मेरे से सरल पढ़ा पा रहा है, इससे भी आसान भाषा में। ठीक है, तब तक तो मैं मान रहा हूँ कि मैं बहुत ही आसान से मान रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है, एक से एक विद्वान है यूट्यूब पे, मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ, बहुत ही विद्वान है, मैं तो कहीं नहीं उनका आगे जीरो हूँ। खैर ये है डेटा, डेटा में क्या होता है, डेटा आप भेज रहे हो किसी एक को,
ठीक है। इसमें ये स्टोर 1 है, वही स्टोर 1 वही, मतलब यहाँ पर्सन 1, ये कर लो भले आप जो भी आपको लेना है एबीसी। और ये इसको कर रहा है, जब मैंने आपको समझाया एग्जाम को पॉइंट से वही ले सकते हो। इसने इसको पहुंचा है, जैसे आप में से कोई भी देख रहे हो, जैसे आप जो देख रहे हो वो समझ लो कि मैंने मेरे पास जब भी आप देख रहे हो आप समझ लो मेरे पास कोई डेटा है, आपने किसी फ्रेंड को भेजा, मैंने आपको बोला ये वीडियो है, इसकी लिंक अपने दोस्तों को शेयर करना, ये बोला मैंने, ये मेरे पास डेटा है, मेरा वीडियो हो गया, और मैंने आपको बोला कि ये वीडियो है, आप तुम देख रहे हो ना, इसको अपने दोस्तों को शेयर करो। आपने क्या बोला, अरे सर आप क्या हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या, हम पढ़ने आए हैं, लिंक शेयर करने थोड़ी आए हैं, तो हम क्या करेंगे, बेवकूफा क्यों बना रहे हो हमें। तो ये क्या किया, लिंक शेयर करने के लिए बोला, तो आपने क्या बोला, हम क्लास देखने के बाद करेंगे सर। तो अब क्या किया आपने, रुके, स्टोर किया अपने पास, हम बाद में करेंगे, याद रख लिया बात, लिख करके रख ली, और क्या किया, क्लास देख रहे कंटिन्यू। जैसे क्लास पूरी हुई ना, आपने क्या किया, इस दूसरे दोस्तों को लिंक शेयर कर दी। अब दूसरे दोस्तों को आपने बोला कि यार आगे कर देना इसको फॉरवर्ड अपने दोस्तों को, तो इसने क्या बोला, अच्छा तू समझदार है, मतलब तू ही बने वो, मैं नहीं बनूं। तो इसने क्या बोला, मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो पहले इसने क्लास देखी, इसने पूरी क्लास की, देन उसके बाद इसने अगले दोस्त को फॉरवर्ड की। इस तरीके से मतलब रोक रोक करके डेटा को कर रहे हैं ट्रांसफर, ये पर डेटा पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है, जहां इसका मकसद है। ये मकसद क्या है कि जितने भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां जहां भी कंप्यूटर पूछा जा रहा है वहां तक एक क्लास पहुंचे, तो ये क्लास वहां पहुंच रही है, लेकिन क्या हो रहा है, रुक रुक के जा रही है, एक साथ नहीं जा रही है। ये बात क्या कही जा रही है यहाँ पर, मतलब ऐसे किया था डेटा जो होता है स्टोर कैसे होता है, कोई भी डेटा होती है कंप्यूटर में, उसको नेटवर्क में उसको ट्रांसफर करते हैं, तो वो क्या होता है, एक के बाद स्टोर होते हुए क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाती है, धीरे धीरे स्टोर फॉरवर्ड स्टोर फॉरवर्ड स्टोर फॉरवर्ड की तकनीक उसमें उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चलती है। ये मेथड किसके ऊपर आएगी, आपको ध्यान रखना है। जो मैं बोल रहा हूँ, क्लास देख रहे हो आगे पहुंच रहे हो, क्लास देख रहे हो आगे पहुंच रहे हो, ये वाला होता है आपका मैसेज स्विचिंग में होता है, मैसेज स्विचिंग में होता है। लेकिन आपको एक और बताते इससे पहले, कौन सा स्विचिंग था, बताइए कौन सा था, सर्किट स्विचिंग। तो स्विचिंग उसमें कौन सा होगा, आपको पहले सीधा संपर्क होता है, इसमें सीधा संपर्क नहीं होता। देखिए कहाँ कॉन्टेक्ट, इसमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, इसमें कॉन्टेक्ट किधर से हो रहा है, आप भी समझ पा रहे हैं, मैं कॉन्टेक्ट कर दिया यहाँ पर, मैं कॉन्टेक्ट हटाऊं इसको, ये हटा दिया कॉन्टेक्ट, इसमें कॉन्टेक्ट इधर से हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा रहता है इसमें। आगे देखते हैं अगला कौन सा है, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, अब समझते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट में कुछ नया लाए होंगे, अभी देखिए थोड़ा आगे, ऐसा क्या है, जल्दी लगी हुई है, कहाँ चाहते हो। यह भी स्टोर और फॉरवर्ड तकनीक पर आधारित है, ठीक है, मतलब इसमें भी वही होगा, मैं आपको क्लास का बोलूंगा तो आप धीरे धीरे फॉरवर्ड करोगे, नहीं मानोगे, पहले क्लास देखोगे, ठीक है। पूरी सूचना एक साथ नहीं भेजा जाता है, मतलब इसमें तो क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों में भेजता है। जैसे आपने क्या किया, क्लास देखी, आधी देखी ना, आपने क्या किया, अरे कर देता हूँ फॉरवर्ड, तो आपने क्या किया, उस लिंक को शेयर करने गए, शेयर तो नहीं, कॉपी करके रख ली कि मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, फॉरवर्ड अभी नहीं करूंगा भाई, लिंक कॉपी कर ली मैंने, क्योंकि यूट्यूब ने कॉपी का ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कॉपी करके रख लो, सेव करके रख लो, जो भी आपको करना वो करके रख लेते हो आप। फिर क्या होता है, सूचना या डेटा निश्चित आकार या छोटे पैकेट में बांटा जाता है, बस इसका पॉइंट यही है, टू द पॉइंट कि इसमें क्या होता है, जो भी आपके डेटा है उसको आप टुकड़ों टुकड़ों में बांट लेते हो। ये बहुत बड़ा डेटा है, जैसे आपको ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे मैं आपको थोड़ा आसानी समझाता हूँ, थोड़ा अच्छे से लेता हूँ डायग्राम। इसमें पेन भी चेंज कर लेना चाहिए, अब बहुत टाइम से पेन चल रहा है। ये आपका कोई ये रखा है, पैकेट रखा है, ठीक है, मतलब ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ये इसको मान लो, ये हमारी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये प्लेलिस्ट कंप्यूटर की है, ये कंप्यूटर की है, ये हमारी करंट अफेयर की है, ये करंट अफेयर की हो गई, और ये हमारी मैथ्स की हो गई, ये मैथ्स की हो गई, और ये हिंदी की हो गई, ठीक है दोस्त। अब ये जो रखी हुई है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मैंने बोला कि आपको जो जो क्लास लग रही है आप उसको देखिए और अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए। आपने क्या किया, कंप्यूटर क्लास देखी, आपने इसकी लिंक फॉरवर्ड कर दी, फिर आपको 1 महीने बाद याद आया कि यार सर ने बोला था कि मैथ्स की क्लास भी अच्छी पढ़ा रहे हैं, या हिंदी भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर तो भाई साहब बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं सर, तो आपको करंट अफेयर भी याद आ गया। 1 महीने बाद आप गए किसको, करंट अफेयर को देखा, और उसके क्लास देखिए, आपको समझ आया, आपने अपने दोस्तों को तुरंत बता दिया कि ले भाई इसको देख, कहाँ भटक रहा है, यहाँ सब कुछ कम समय में बता रहे हैं, इस तरह से आपने फॉरवर्ड किया। मतलब क्या हो रहा है, छोटे छोटे मतलब क्या करो, टुकड़े टुकड़े में कार्य कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके कार्य कर रहे हो, मतलब छोटे छोटे पैकेट में उसको क्या करता है, बांट ले जाता है, ऐसे छोटे छोटे, मैंने बोला कोई बांट दिया, ये पूरा था। अब इस पूरा को मैंने क्या पैकेट में बांध लिया ना, वही मतलब आपने कैसे कार्य किया वो बात बोल रहा है, जिसमें क्या कि जो डेटा होता है ना उनको छोटे छोटे आकारों में बांट करके आगे बढ़ाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, स्टोर करते हैं, स्टोर करके उसको क्या करते हैं, अगले जो भी पर्सन फ्री है उसके साथ भेज दिया जाता है। जैसे पैकेट को उपलब्ध संचार माध्यमों मतलब कम्युनिकेशन मीडियम में से किसी एक या अधिक माध्यम द्वारा उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बंदा, जैसे मैंने आपको बोला है अब आप ही सेंड करो, ये आवश्यक नहीं है। आपने क्या बोला, अपने दोस्त जो अपना रूममेट है उसको बोले यार तू सेंड कर दे भी, यार मैं क्लास देख रहा हूँ अभी, ये सब हो सकता है इसके अंदर, ये किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, डेटा पैकेट में मान लिया ना, तो उसमें कोई भी कर सकता है आराम से। इसके बाद क्या, और ऐसा भी नहीं किसी को एक ही कर सकता है, एक से अधिक कार्य अधिक लोग भी कर सकते हैं, ये बात बोलना चाह रहे हैं।
इसमें डेटा संचार माध्यम जो होता है, कम्युनिकेशन मीडियम, किसी उपयोग के लिए व्यस्त नहीं होता, कोई भी उपयोग करने के लिए व्यस्त नहीं है। इसमें क्या होता है, बल्कि सभी सभी के लिए उपलब्ध होता है। मतलब आप जो भी आप ये है यूट्यूब पे देख पा रहे हो, ये केवल आप जो भी देख रहे हैं पर्सन, केवल एक के लिए नहीं है, जितने भी इसको चाहे, जब चाहे और जब उनकी इच्छा हो तब देख सकते हैं। वही बोल रहा है कि ये किसी एक के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए उपलब्ध है, जब चाहे इसका यूज कर सकते हैं, जो चाहे जब और जितना चाहे, जितनी बार देखना चाहे वो देख सकते हैं। आपको एक क्लास अगर अच्छी लगी और आपको लगा नहीं मुझे एक बार और देखना है, अच्छी लगी मुझे एक बार देखना है, अब एक बार और देखना है, इसका रीजन और भी हो सकता है, समझ नहीं आया हो वो भी रीजन हो सकता है, दूसरा हो सकता है अच्छी लगी इसलिए सुनना है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। ये सारा क्या हो सकता है, ये पैकेज जो है कर सकता है इसमें, मतलब इसमें इस तरह की होती है। अब इसको भी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम आपके सामने रखा है, थोड़ा आपको लग रहा होगा सर इस बार तो इमोजी तो बनाया नहीं आपने, आपको हम कैसे समझेंगे। दोस्तों हर जगह इमोजी थोड़ी पॉसिबल होता है, कहीं कुछ चीज दूसरे लाने होती है ना। अगर एक ही चीज रखेंगे तो फिर आपको मजे कहाँ से आएंगे, थोड़ा वो लगना चाहिए ना कि हाँ दिया है बाबू। ये देखो डेटा क्या है, डेटा जो है क्या होता है, सबसे पहले एक पैकेट के रूप में आता है। जैसे मैंने कोई बनाया, जैसे आप यज्ञ विद्या के जो आपके सामने रखा हुआ है कंटेंट, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब हमने क्या किया, एक प्लेलिस्ट तैयार किया और सारे वीडियो के साथ डाल दिया। कंप्यूटर की अलग बनी हुई है, करंट अफेयर की अलग बनी हुई है, सबकी अलग अलग बनी हुई है, उसमें डाल दिया। और आपके सामने रखा हुआ कि इसमें पैकेट, मतलब एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब वो पैकेट ठीक उसके रूप में रखी हुई, ऐसा एजम कर लीजिएगा आप, ठीक है, उसमें रखी हुई है। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, उस प्लेलिस्ट के अंदर जब आ जाएगा, एक ऑप्शन आता है यूट्यूब में, जैसे ऐसा आता है, अलग अलग आता है, ऐसे से बने रहते हैं बहुत सारे ऐसे, इसमें वीडियो का भी रहता है, लाइव का भी रहता है, वीडियो का रहता है। देन उसके बाद में जो आपका कम्युनिकेशन वाला रहता है, कम्युनिटी हॉल वाला रहता है, और प्लेलिस्ट का भी रहता है। ये अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर प्लेलिस्ट वाले के अंदर जाओगे तो हमारे कौन कौन सी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, कंप्यूटर की मिल जाएगी आपको, करंट अफेयर की मिल जाएगी आपको, कंप्यूटर में सीओ लिख देता हूँ ताकि अलग समझ में जाएगा। ये कंप्यूटर की हो गई, ये करंट अफेयर की हो गई, इसके बाद क्या हो गया आपकी हिंदी की हो गई, इसके बाद आपकी किसकी हो गई, जो मैथ्स की वो हो गई। ये मतलब एटीसी, मतलब और भी जो भी है सभी सभी की हमने क्या कर रखा है, अलग अलग डिवाइड करके रख रखा है। एक पैकेट बनी हुई प्लेलिस्ट, मतलब पैकेट रूप में है, उसको मैंने अलग अलग पैकेट में बांट रखा है, किसमें अलग अलग, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, करंट अफेयर, जो भी आपका अलग है, स्टैटिक जीके, ये सारा हमने क्या अलग अलग डिवाइड कर रखा। वैसे ही होता है किसमें, किस तकनीक में होता है ये किसके अंदर आ रहा है आपका, पैकेट स्विचिंग में, याद रखना पैकेट स्विचिंग में है ना। तो ये पैकेट के रूप में दे रखा है। अब इसको अलग अलग बांटा कैसे, तो अब देखिए मैं हर जगह वो तो नहीं कह सकता हूँ कि ये जो मैं आम भाषा में समझ रही ये बात ये तो नहीं, थोड़ी हम कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है इसको, तो क्या पैकेट है, उसको पैकेट वन, छोटा सा पैकेट बनाया, बहुत बड़ा पैकेट था उसको मैंने डिवाइड करके क्या कर रखा, जैसे बहुत प्ले लिस्ट में बहुत सारे प्ले लिस्ट है, उसके अंदर अलग अलग बनी हुई है हर सब्जेक्ट की। वैसे ही पैकेट वन बटा हुआ है, पैकेट टू बटा हुआ है, पैकेट थ्री बटा हुआ है, इस तरह से कहां तक बटा हुआ है, एन, मतलब बहुत सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, बहुत सारा सब्जेक्ट बनी हुई है, जो जो चल रहा है सबकी प्ले लिस्ट अलग बनी हुई है। तो वो क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारे पैकेट में बांट लिया उसको, जितना उसकी संभावना हो सकती है, जितना उसको कर सकता है छोटा है, उतना करने की कोशिश उसको कर ली। और फिर क्या किया, उसकी प्लेलिस्ट बनाकर हमने क्या किया, यूट्यूब पे उसको अपलोड कर दिया, मतलब क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। कहां कर दिया, यूट्यूब पे क्या कर दिया हमने, स्टोर कर दिया, अपलोड हो गया। जैसे ही वहां अपलोड होता है उसके बाद क्या होता है, अपलोड किया ना, इसके बाद क्या हो रहा है, अब अपलोड हो गया, अब आप क्लास देखोगे, क्या करोगे, अब आप क्लास देखो, देखना अब आप क्लास देखो, कैसे देखोगे, ये स्टोर हो गया, डेटा है ना, आपको ये कंटेंट किस रूप में है, डेटा जो है पैकेट जो है क्या है, आप प्लेलिस्ट है क्या, कंटेंट तो है ना, आप क्लास देख रहे हो, आपको यूजफुल हो रही, तो आप क्या कर पा रहे हो, आपको डेटा जो है वो किस रूप में आ गया, आपको स्टोर मिल गया, कहां पर, प्लेलिस्ट में लिखा यूट्यूब पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, स्टोर हो गई। उसके बाद अब आप क्या करते हो, एक एक करके क्लास देखना स्टार्ट करते हो, पहले कंप्यूटर की या स्टैटिक जीके की, या फिर जो भी आप हिंदी, या जो भी आपको लगता है मैथ्स, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करंट पहले देखना बाबूजी, मुझे करंट से अपडेट रहना डेली का डेली, तो पहले वो, उसके बाद कंप्यूटर, जो भी आपका उचित लग रहा है। और ऐसा कि नहीं यार मुझे तो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर क्लियर करना है और कंप्यूटर 80 क्वेश्चन आएंगे और सर गारंटी ले रहे हैं 75 नंबर के लगभग की, तो भाई मैं तो ये पहले कंप्यूटर निपटाऊंगा, जो भी आपकी इच्छा। लेकिन स्टैटिक जीके नहीं छोड़ना भाई, वो बहुत बड़ा महत्व रखेगा साथ में तुम्हारे, तो उसको भी ध्यान देना, ठीक है। हालांकि ना चलिए आते हैं मुद्दे पर, इसमें क्या होता है, स्टोर जो होती है ना, ये जो स्टोर कर दिया हमने वहां प्ले लिस्ट में डाल दी, मतलब स्टोर हो गया कंटेंट। अब इसके बाद आप देखना स्टार्ट कर दो कैसे, ये कौन ले जाने वाला है, सीएम, मतलब सीएम का मतलब यहाँ आपका राज्य का सीएम नहीं, योगी आदित्यनाथ जी नहीं है, यहाँ जो भी अलग जैसे मध्य प्रदेश मोहन जी हैं, और राजस्थान का जो भी भजनलाल जी, ऐसा सीएम की नहीं बोल रहा हूँ मैं, दिल्ली के जैसे अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा सीएम की बात नहीं हो रही है। यहाँ सीएम के मतलब है, सीएम से कम्युनिकेशन मीडियम, सीएम से मतलब है कम्युनिकेशन मीडियम से, ठीक है। सीएम मतलब मेरा एक आदत है कि मैं शॉर्ट फॉर्म बनाता हूँ ताकि उससे क्या होता है थोड़ा सा वो ट्रिकी बन जाता है, तो आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिकी बेस पे पढ़ो भाई, कंप्यूटर है इसने आसानी से, यज्ञ विद्या ये इतना आसान थोड़ी ना है यार कोई करना, यज्ञ विद्या के सामने समझ सकते हो अब आप क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो है आपका CM1, मतलब ये क्या करता है, ये सारे क्या है आपको डेटा ले जाने वाले हैं,
आपका जो भी आप जैसे आप सब देखने वाले हो, इतने सारे आपके दोस्त हैं, बहुत सारे देखने वाले हो, और कितने मतलब करोड़ों जो भी है, जितने सारे देखने वाले हैं इसको देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि लेजन वाला है, तो इस कंटेंट को मतलब इस क्लास को कोई भी देख सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वैसे ही कि इसमें जो स्टोर रखा हमने अलग अलग टुकड़ों में बांटा, ये जो अभी आपको बांट के दिखाया, ये अलग अलग बांट रखा हमने और स्टोर कर रखा है, मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो कौन सी किसको कब देखना है वो कोई भी देख सकता है, किसी भी वक्त एक्सेस लेके वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है। दोस्त इससे और आसान अब और क्या समझाऊं कंप्यूटर में, मतलब डेटा जो पैकेट के रूप में है वो कैसे संचार होगा, टुकड़ों टुकड़ों में हो सकता है, छोटे छोटे, और कोई भी उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। आप करते हो ना यूट्यूब का, मैंने इतना अच्छा एग्जांपल लिया, आपको प्लेलिस्ट का लिया, हमारे यज्ञ विद्या में जो पढ़ा रहे हैं उसको एक आम भाषा के रूप में समझाने की कोशिश की। अब इससे और क्या कर रहा है, मतलब क्या होता है। चलिए ठीक है, अपने दोस्तों को इसको जरूर बताइएगा, इतने अच्छे से कर रहे हो तो अपने दोस्तों को एक लिंक शेयर करना बनती है, साथ में एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आएगा। जो अभी समझ रहा हूँ ना, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आज ही, ये आगे प्रैक्टिस लो, अभी बोला और प्रैक्टिस भी अवेलेबल, मतलब जो बोलते हैं वो तुरंत हो रहा है भाई, वाह। चलो ठीक है, चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं कल की क्लास के और आज की क्लास, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा कल और आज, उन सबका हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन माध्यम से उसका रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से, अमेजिंग तरीके से। चलते हैं आगे, क्या है पहला क्वेश्चन, क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, कहता है, समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको समझो। डेटा को संचार माध्यम मतलब कम्युनिकेशन, जो भी डेटा है उसको कम्युनिकेशन मीडियम पर भेजने से पहले डिजिटल सूचना संकेतों, इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को वाहक संकेत, वाहक मतलब कैरियर सिग्नल्स पर अध्यारोपित, दोस्तों मैंने सुपर इम्पोज किया जाता है। ये मैंने आपको कल समझाया था, ये वाला शब्द, ये वाला पूरे परिभाषा मैंने आपको समझाई थी, याद कीजिए किसमें बताई थी, कल क्लास का पहला ही टॉपिक है। मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, मैंने आपको हिंट दिए, कल की क्लास का पहला ही टॉपिक है। पहले टॉपिक में 2 डेफिनेशन लिखी थी पहली स्लाइड के अंदर, उस स्लाइड में से एक क्वेश्चन बन रहा है ये आपका मॉड्यूलेशन। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डैश तकनीक में डेटा संकेतों को मतलब डेटा सिग्नल जो है उनको क्या करते हैं, भेजने से पहले प्रेषक मतलब जो भी सेंडर है, सेंडर और प्राप्त करता मतलब रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। दोस्तों मेरे जो भी यहाँ इंग्लिश मीडियम वाला क्लास देख रहे हो, उनकी भाषा मीडियम इंग्लिश हो, आपको लगता है कि हिंदी पढ़ा रहे हैं, दोस्तों यहाँ बस टाइपिंग जो है वो देवनागरी दिख रही होगी आपको, और कुछ शब्दावली सरल सरल वो हिंदी में दिख रही होगी। बाकी मैंने जितने भी टर्मिनोलॉजी है उनको ब्रैकेट में इंग्लिश लिखी हुई है। मैं चाहता तो उनको पूरा इंग्लिश में अनुवाद कर सकता था ट्रांसलेट करके, लेकिन इसको इसलिए नहीं किया कि अगर आपको कैसा लगता है किसी जगह क्या होता है, इंग्लिश की भी शब्दावली बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, हम हिंदी पढ़ने जाते हैं तो हमारे सामने वहां फिर क्या होता है, हिंदी भी डिफिकल्ट आती है, तो मैंने जानबूझ के हिंदी कठिन रखने की आपके लिए कोशिश की है। जो भी वहां पूछ जिस तरह से पूछ जा सकते हैं ना, वैसा अनुवाद लाने की प्रैक्टिस की, आपको एग्जाम हल्का अनुभव कराने की कोशिश की गई है। इसमें क्या होता है, समन्वय स्थापित करते हैं किसमें, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो किसमें होता है जो ये डेटा ट्रांसफर जो है प्रेक्षक के बीच में पहले, तो ये होता है आपके लिए सिंक्रोनस। मैंने कल की टेबल समझाई थी आपको, टेबल बनी हुई थी, सिंक्रोनस इधर सिंक्रोनस था, इधर आपका होता कौन सा, असिंक्रोनस, इसमें सिंक्रोनस था, इसमें असिंक्रोनस था, उसमें समझाई हुई थी बहुत अच्छे से। असिंक्रोनस में क्या होता है, इसमें हमें इसकी क्या आवश्यकता, ये संपर्क स्थापित हो पहले समन्वय, ये आवश्यक नहीं था, लेकिन इसमें आवश्यक था। ये बात आपको मैंने कल अच्छे से समझाई थी, ठीक है। अच्छा, इसमें डिमॉड्यूलेशन क्या था, डिमॉड्यूलेशन क्या था, जो डेटा चला गया है उसको वापस, जो डेटा भेज दिया है डिजिटल रूप में चला गया, उसको वापस हमारी आम भाषाओं के अनुसार उपलब्ध करवाने का कार्य कौन करता है, वो डिमॉड्यूलेशन करता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में पूरा अच्छा डिटेल समझाया है, अगर आपने नहीं देखी आप वो देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। हाँ बाबू, ये डायल अप लाइन, डायल अप लाइन में क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपलब्ध है, डायल अप लाइन में कौन सी सर्विस, डायल लाइन क्या है, डायल अप लाइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक कोई सेवा प्रोवाइड करे, सर्विस है ना, सेवा मतलब सर्विस, सर्विस उपलब्ध करवाने वाली है, तो उसके अंदर कौन कौन सी सुविधा हमें मिलती है वो पूछ रहा है, कौन सी सेवा उपलब्ध है वो हमें बताना है। दूरस्थ कंप्यूटरों को एक खास लाइन से जोड़ता है, क्या ऐसी बात है, आप नोटिस कीजिए, क्या ऐसी बात है। अगला, मोडेम को टेलीफोन लाइनों से जोड़ता है, क्या ऐसा होता है क्या, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, अच्छा अब आ गया ना पूरा, मोडेम को टेलीफोन लाइनों से जोड़ता है। अगला, इसमें मोडेम की आवश्यकता नहीं होती, क्या ऐसा भी है क्या, समझिए जरा जनाब। आवाज और डेटा मतलब वॉइस और डेटा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए कमेंट में, आप वीडियो रोक रोक के बताइए, कमेंट में इसका आंसर देना आपको, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुने जा रहे हो, आंसर भी आपको लगाना जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है, मोडेम को टेलीफोन लाइनों से जोड़ा जाता है, और ये इसका जस्ट इसका अपोजिट का आवश्यकता नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है। कल मैंने आपको क्लास में विस्तार समझाया था किसमें आवश्यकता और किसमें नहीं है। अभी मैं इसलिए नहीं बोलाऊंगा, इन टॉपिक को डिसाइड नहीं करूंगा किसमें नहीं है, क्योंकि आगे इसके भी क्वेश्चन रखे होंगे ना। अगला देखते हैं, सिम का पूर्ण रूप, हालांकि पूछे नहीं पूछे, मैंने इसको डाल दिया, कभी पूछ ले, क्योंकि आम चर्चा में रहने वाली चीज है, पूछ सकता है इसलिए।
सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, शॉर्ट आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मीडियम, सब्सक्राइब जो है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। कौन सा सही है दोस्त? आपको पढ़कर ही लग रहा होगा कि कहाँ अटपटा लग रहा है, कहाँ कनेक्शन हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा हो रहा है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक, आगे चलते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, DSL। देखिए आपको मैंने क्या बोलता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, लेकिन इसका फुल फॉर्म तो आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया। ऐसे ही हो रहा है भाई आज आजकल। क्या है, मैंने जैसे पिछला पेपर देखा अभी 7 तारीख का, कौन सा था, कौन सा इसका था यार, वो इग्नू का था, कंप्यूटर ऑपरेटर का। उसमें क्या था, टाइपिस्ट की पोस्ट आई थी उसका, उसमें उन्होंने क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखे हैं, सारे फॉर्म जो दिए हैं, जो भी डेटा है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको याद है, वो तो उन्होंने क्वेश्चन में दे दी। उसके अगली कड़ी को पूछा जा रहा है, इसलिए आपको क्या करना है दोस्त, मैंने क्वेश्चन उसी हिसाब से बनाया है, क्योंकि आज का ट्रेंड वो अभी का है, क्या फरवरी 2024, 7 फरवरी 2024 का पेपर है, उसका मैं बता रहा हूं आपको कि उसमें इस तरह से पूछा गया है। तो हमें पता होना चाहिए उसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पता है कैसे पूछा गया। उसमें आपको एक तरफ एक बहुत सारे विकल्प दे दिए, उसको सामने मिलान करना है, मतलब 6 5 5 6 तो उसने मिलान के लिए दिए, फिर उसको क्रम से भी जमाना है। इसमें किस तकनीक का पहले प्रयोग होगा, मतलब आपको पहले तो मैच करना है, देन उसके बाद ये भी डिसाइड करना है कि इसमें जो दी गई तकनीक है इसको हम किसके बाद कैसे यूज करते हैं, उसका क्रम भी बताना था, आरोही क्रम में भी जमाना था। इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर था, मतलब ऐसे ऐसे शब्द थे जो आम है, जो हम पढ़ रहे हैं ये चीजें थी, लेकिन उसको पूछने का तरीका क्या होगा वो एग्जामिनर को हम नहीं मान सकते, मतलब हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। जहां से हमारी सोचने क्षमता कम हो रही है वहां से तो उनकी स्टार्ट होती है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, वहां से उनकी स्टार्ट हो रही है। दोस्तों हमने कोशिश वहीं तक की है, जहां तक वो सोच रहे हैं हम भी वहां तक सोचने की कोशिश करें कि कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक, तो देखते हैं। कंप्यूटर स्थायी रूप से नेटवर्क से जुड़ा रहता है। टेलीफोन लाइनों का प्रयोग डिजिटल ट्रांसमिशन में किया जाता है। डेटा और आवाज, मतलब डेटा और वॉइस दोनों को एक साथ टेलीफोन लाइनों पर भेजा जाता है। उपरोक्त सभी, क्या ऐसा होता है DSL में, तो ये होता है उपरोक्त सभी। इसलिए मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में नहीं समझा था, क्योंकि सारी बात वहां पर भी लिखी थी ये वाली, इस तरीके से। ऐसे कुछ बातें हैं जो यहाँ मतलब कंफ्यूजन करने के लिए ढाली गई है, ताकि आपको याद हो जाए, अच्छे से रिकॉल हो पाए कौन सी चीज कहाँ होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियो तरंगों की सहायता से डेटा ट्रांसफर, डेटा को क्या बोल रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर निम्न में से किस सर्विस के द्वारा किया जाता है, क्या कर रहा है, रेडियो तरंग का उपयोग करके आप डेटा ट्रांसफर करो। याद कीजिए मैंने कल बताया था आपको, क्या है, DSL है क्या, जिसमें रेडियो। ओके, देखते हैं। वायरलेस ब्रॉडबैंड, लिस्ड और एक कौन सा, डायल अप। दोस्त आपको रेडियो तरंगों से ही इसका आंसर निकलता दिख रहा होगा, कौन सा, ये है आपका वायरलेस ब्रॉडबैंड। निम्नलिखित में से स्विचिंग तकनीक, इसी क्लास के शुरुआत में मैंने आपको समझा था स्विचिंग तकनीक, जिसमें आपको समझा था आपके गर्लफ्रेंड का नाम लेकर के कि आपने उसको कॉल किया है, ये वो आपके लड़ाई होगी, आप गुस्सा उतार दिए, वही बात है। अब समझाइए, स्विचिंग तकनीक का प्रयोग नहीं है, क्या प्रयोग नहीं है, स्विचिंग तकनीक का जो प्रकार है वो प्रकार नहीं है। हालांकि मैंने क्या समझा था आपको, वहां पर अलग अलग समझा थे स्विचिंग, जो अलग अलग सर्किट वगैरह सब समझाया था। सर्किट समझाया आपको मैंने, मैसेज समझाया आपको, पैकेट समझाया, वो समझाया मैंने आपको। अभी आपको इनसे पूछ लिया प्रकार नहीं है, मतलब कौन कौन सा प्रकार है, तो सर्किट उसके टाइप है, इसका मैसेज भी होता है, पैकेट। अभी मैंने आपको ये तीनों बहुत अच्छे समझाया ना, बहुत अच्छे एज्यूम करके समझाया, वही बात है। अब इसमें मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग मैंने आपको समझा थी क्या है, डेफिनेशन है, क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अलग है, इसका अलग कार्य है, ये कोई इसका प्रकार नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मल्टीप्लेक्सिंग का भी हम इसलिए नहीं समझाएं कि आगे क्वेश्चन है उसका भी, शायद ये इस स्लाइड में होगा तो अगले दिन वाले में इसका क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं भी नहीं समझाऊंगा। क्यों, आपको अगर याद नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, पिछली क्लास देखना है, देन उसको समझ के आना है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपके जो टॉपिक छूट रहे हैं ना, उसकी प्रैक्टिस अगली जब भी प्रैक्टिस सेशन आता है हमारा, उसमें इसको क्वेश्चन को भी डाल दिया जाता है, छोड़ते कोई भी नहीं, प्रैक्टिस में सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको। दी गई आकृतियों को निरूपित करती है। दोस्त आपको ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के फॉर्मेट आज के मैंने अभी जैसे आपको इग्नोर बताया ना, उसी का एग्जांपल फिर दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए आपको ये भी ढाला है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। साथ साथ एक और देखे थे इस डायग्राम बेस में, वो था टोपोलॉजी का, जो नेटवर्क टोपोलॉजी है। अभी हम आपको आगे कराएंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, आपको 1-2 क्लास बाद वो मिल जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि आप एग्जाम कैसा आता है, AMRS का पेपर था जो उसमें JSA की थी, उस पोस्ट में वहां पूछा था टोपोलॉजी से डायग्राम दे दिया। अब बताओ, डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कौन सी टोपोलॉजी है, वो मैश वाला था उसमें आंसर, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है वो किस तरीके से, तो हमें पूरी तरह से ब्रॉड, मतलब बहुत बड़े नजरिए के साथ चलना पड़ता है। आसपास अगर उसने सिलेबस दिया ना, उसके आसपास का कवर करते हुए हमें चलना होता है, वही मैंने कोशिश की आपके लिए। संदेश, उसके बाद क्या हो रहा है, संदेश का मतलब यहाँ डेटा से है। ठीक है,
अब देखिए, मैंने आपको डेटा शब्द से समझाया था, मैंने आपको खुद को लेकर के समझाया था कि ये आप हो, ये आपका डेटा, ये जैसे यूट्यूब है, मैंने समझा था कि हमारे जो कंटेंट है हम बेच रहे हैं एक के बाद एक, वैसे समझा था। अब आप कुछ भी डेफिनेशन किसी भी रूप में आ सकती है अलग अलग। क्या हो रहा है, संदेश, संदेश क्या हो रहा है, मतलब डेटा जो है आपका स्टोर हो रहा है, स्टोर 1, स्टोर बी और स्टोर एन, उपयोगकर्ता द्वारा या प्राप्तकर्ता, जो भी आपके वहां दे दे। मैंने यहाँ दो शब्द डाला, आपको कौन सा दे सकता हूँ, किस, मतलब ये जो दिया है ये किस कौन सी वाली जो विधि है उसमें होता है, मेथड है उसमें आता है, किसमें, जो आपकी स्विचिंग है उसमें कौन सी वाली स्विचिंग में आएगा ये। मैंने आपको अभी समझाया है स्विचिंग को शुरुआत में ही इसी क्लास में बहुत अच्छे से, और इसके लिए तो और अच्छे से समझाया था मैंने आपको। यूट्यूब की प्ले लिस्ट वगैरह सब समझाई थी, समझी है हमारी यज्ञ विद्या जो प्ले लिस्ट है वो समझाई थी। अगर आप समझ पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, मेरा हिंट समझ रहे हो, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग या लीड स्विचिंग, तो इसमें आएगा आपका मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग मैंने आपको समझाया था अभी कि क्या होता है कि आप, जैसे मैंने प्लेलिस्ट बनाया उसका एग्जांपल देके समझाया था। अगर आपको नहीं रिकॉल हो रहा है तो आप क्लास को पुनः देखिए, समझिए अच्छे से, क्योंकि मैं इतनी बारीकी समझा रहा हूँ आपको, हर बात को अगर बात समझा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको क्या लगा टाइम वेस्ट कर रहे हो एक बात के लिए, इसलिए मैं डिटेल अभी नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मॉड्यूलेशन की वह विधि मतलब मेथड जिसके द्वारा आकृति या फेज, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड फेजेज, जो फेज है नियत, मतलब फिक्स, नियत का मतलब यहाँ फिक्स है, रहता है निम्नलिखित में से कार्य किस, ये जो कार्य है, ये जो नियत रहता है, क्या नियत रहता है, आवृत्ति और फेज दोनों क्या रहता है, फिक्स रहता है, फिक्स रहता है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कल की क्लास की मॉड्यूलेशन की आप टेबल की हुई थी, तीनों कॉलम बने हुए थे, उस टेबल में आप देखोगे तो आपको ये आंसर वहां निकल जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा कार्य किस विधि के द्वारा नहीं, मतलब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा ये कार्य, ये वाला किस विधि में होगा, आवृत्ति में, कला में, आयाम में या सभी में। क्या बोल रहा है, आवृत्ति और फेज दोनों क्या हो रहा है, आवृत्ति और फेज दोनों क्या हो रहा है, स्थिर है, नियत है, तो किस में होगा, ये होगा आपका आयाम में। मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर कौन स्थिर नहीं रहता है, आवृत्ति स्थिर नहीं होती है। जबकि क्या बोल रहा है, आवृत्ति, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आवृत्ति तो परिवर्तन होगी ना आवृत्ति वाले में। कला मतलब फेज स्थिर है यहाँ, जबकि फेज क्या होता है, परिवर्तन होता है कला में, तो क्योंकि तो इसी की बात हो रही है ना, जो है वो तो फेज परिवर्तन होगा ना, ये कहां से हो सकता है, सभी तो कहां से होगा भाई, ये तो बाहर हो गया आपका। आगे आखिरी में क्या, आयाम। 10वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ISDN, इसका पूर्ण रूप क्या है, हालांकि ये तो एक सामान्य से डाल दिया, अगर पूछ लिया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। फुल फॉर्म क्या है, कोई फिक्स नहीं होता कौन सा पूछ के लाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सारे फुल फॉर्म के डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई भी फुल फॉर्म छूटे ना, अगर एग्जाम आए तो आप आसानी से क्या करो, उसको लगा सको। इन फुल फॉर्म को अगर आप एक एक बार भी अगर सुने हो रहोगे, नजर घुमाए रखोगे इसके ऊपर, अपनी जो नजर है बिल्कुल एक जगह दृष्टि रख करके आप कार्य करोगे, तो आपको ये एग्जाम, भले आपने रिवीजन किया यानी कि इस फुल फॉर्म का, आप एग्जाम में अपना सही लगा दोगे टिक में, ये दिमाग में बैठा करेगी। इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, ये है क्या इसका फुल फॉर्म, आइडेंटिटी सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, क्या ये है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, क्या ये है, इसका कौन सा है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिवीजन नेटवर्क, कौन सा इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म कौन सा है आपका, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। मैंने ये भी आपको जो समझाया हुआ पहले ही, अगर नहीं देखिए आपने पिछली क्लास से तो देखिए, आपको सब चीज समझ में आएगी एक ही, आपको कुछ भी चीज नहीं है कि नहीं समझाया जा रहा है। पहले क्लास में थ्योरी समझा रहा हूँ, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो पाए, नहीं हो रहा तो आप पुनः क्लास देखें ताकि आपको समझ आए, रिपीट क्लास देखें तो आप समझ सकते हैं। दोस्त आज हमारा इतना था, इसके बाद हम आगे करेंगे कंटिन्यू अगला टॉपिक तो यही है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें और बचे हुए जैसे नेटवर्क का टाइप, जो इसका टाइप है, जैसे लेन, मेन, केन, वेन, WN, लेन, ये सारे जो इसके टाइप हैं, इनको हम क्या करेंगे अगली क्लास में समझेंगे। फिर इसके बाद भी क्या जाएंगे, इनके प्रकार को अच्छे से समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसका अगला टॉपिक चले जाएंगे हम टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी समझेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी और ये जो मैं आपको नेटवर्क वाला टॉपिक करवा रहा हूँ ना, इनको आप स्किप मत कीजिएगा। अगर इसमें आपने स्किप किया ना तो आपके एग्जाम में आप कम से कम 10 क्वेश्चन को गायब करोगे, कम से कम बता रहा हूं मैं, मान के चलिए आपके अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन यहीं से बैठेंगे, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड रहा उसको कम से कम रहा है 15 से कम तो उसका रहा ना, मैं तो और भी 5 और कम ले रहा हूँ कटौती करके, तो आप समझ सकते हैं 15 का तो उसका रेशियो रहा कम से कम, 15 से 22 का रेशियो है उसका, मिनिमम 15 है और मैक्सिमम कितने हैं 22 है। तो नेटवर्क का टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो, इससे पहले क्लास देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, ये मेरा एडवाइस है आपके लिए दोस्त। ये जो आज समझाया ना, इसी तरीके से अमेजिंग तरीके से मैं और भी आगे भी समझाऊंगा। वो क्या रहता है, कुछ थ्योरी वाला पार्ट रहता है, उसमें कुछ समझाने की नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसे बोलना होती है, तो वो तो अब ऐसे रहेगा ना, कुछ चीज तो रेड करके आपको समझाना रहेगी डायरेक्ट। और जहां मुझे लगता है कि ये आपको टेक्निकल है, ये चीज समझने में कठिनाई है, तो मैं आसानी से उसको सरल करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। दोस्तों ऐसे ही हमारे जो सर हैं नीरज सर, ये क्या करते हैं कि आपके लिए स्टैटिक जीके बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं देखता हूँ उनकी क्लास, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आप जाके देखिए, वो उनकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ये स्टडी जीके की, आप देखिए,
साथ साथ ये जो अभी उत्तर प्रदेश वाले के लिए जो भी अभी इसकी वैकेंसी है तो उसके लिए स्टैटिक तो सभी काम जाएगा, पुलिस का हो कोई भी हो सब में काम आएगा। हिंदी जहाँ पूछा था वहां के लिए ओयूएस पोल है। देन मैथ्स तो हर एग्जाम में आता है भाई, तो पढ़िए, मैथ्स को क्यों छोड़ रहे हो। ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं देखी है आप जाइए प्लेलिस्ट सारी क्लास यहाँ रखिए। दोस्तों अभी मैंने प्लेलिस्ट का एग्जाम्पल दिया था वो यही है, कैसी लगी क्लास ये आपको बताना है। ये है स्टैटिक जीके। ठीक है दोस्तों, हम आज की क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे, मिलेंगे हम अगली क्लास में। इससे लिए थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन है हमारी जो यज्ञ विद्या के लिए है, आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। कि दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हो, दो चीजें अवेलेबल है, दो जगह से आपको पीडीएफ मिल रहा है। इतनी अच्छी सुविधा आपको कहीं कुछ अगर मिल जाए यूट्यूब पे तो अच्छी बात है, मान लिया जाए मिल सकते हो, आज डिजिटल दुनिया है। लेकिन इतना अच्छा कंटेंट एक्सप्लेन और समझा कर सब कुछ देना, पूरा सिर्फ टॉपिक नहीं, पूरा सिलेबस ए टू जेड टॉपिक करवा के आपको विथ क्या कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है पीडीएफ के रूप में। वो क्या कर रहे हैं, यज्ञ विद्या कर पा रहे हैं। तो आपको मतलब इधर भटकने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ यही मिलेगा। आप आइए, अपने दोस्तों को इसके लिंक शेयर करना ना भूलें। साथ साथ आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आपको एक लाइक करना, देन कमेंट तो करना है आज के वीडियो में। अगर लगा है कि मेहनत है, समझा है और समझाना तरीका सही है तो आप बताइए, मैं अगले वीडियो में इससे भी और अच्छा जो मुझसे बनेगा ना वो करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो यज्ञ विद्या का ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कीजिए। आपको यहाँ से तुरंत वीडियो का तुरंत मतलब वीडियो देख रहे हो आप, उसी टाइम आपको पीपीटी चाहिए तो जैसे यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करते हैं, क्लास अपलोड करते हैं, उसी साथ हम यहाँ पर पीडीएफ भी डाल देते हैं। तो आपको ये चाहिए तो आप तुरंत वहां से जाकर ले सकते हो। देन अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर भाई, हम टेलीग्राम नहीं चलाते हम तो जाइए गूगल वेबसाइट पे और वापस वहां डाउनलोड कर लीजिए। वहां क्या है www.yagyavidya.com। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ साथ अदर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा सोशल मीडिया के हर इस सोशल मीडिया पे अवेलेबल है यज्ञ विद्या। आप ये जो लिखा है @यज्ञ विद्या ये सर्च करेंगे आपको हर सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम अगली क्लास में इसी तरह से अमेजिंग और अच्छे वीडियो के साथ, मजा की मूड में, अच्छा कंटेंट के साथ। कंटेंट मजाक नहीं, कंटेंट को मजा की मूड में समझना, कंप्यूटर को एक नए अंदाज से समझने का प्रयास करेंगे। अगले क्लास से फिर अच्छा लाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।